डियर स्टूडेंट, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी यानी आर्थिक मानव विज्ञान के अंतर्गत जनजातीय आर्थिक विकास के प्रमुख स्तर यानी स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्रिमिटिव सोसाइटी। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक BPSC की आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं कि आर्थिक मानव विज्ञान मानव शास्त्र की वह शाखा है जिसमें जनजातीय समाज का अध्ययन, उसके आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक मानव विज्ञान जनजातीय जीवन के भौतिक आवश्यकता, उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, स्वामित्व और अधिकारों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है। आज भी भारतीय जनजातियां शिकार एवं खाद्य संकलन से लेकर उद्योगों से संबंधित क्रियाओं में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रियाओं के आधार पर उनके आर्थिक विकास के स्तर को निम्नलिखित 5 मुख्य स्तर में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, शिकार एवं खाद्य संकलन, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। जनजातीय अर्थव्यवस्था का सबसे प्राचीन स्वरूप शिकार एवं खाद्य संकलन है। लगभग समस्त जनजातियां पूर्णतया या आंशिक रूप से खाद्य संकलन कर अपना जीवन यापन करते हैं। खाद्य संकलन के अंतर्गत ये लोग जंगलों से अथवा अपने आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों से फल फूल और कंदमूल, शहद आदि एकत्रित कर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त आखेट क्रिया के अंतर्गत ये लोग छोटे मोटे पशु पक्षियों का शिकार कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। हालांकि वनों का राष्ट्रीयकरण तथा सरकार द्वारा चलाए गए प्रतिबंधों के फलस्वरूप इनमें आखेट एक सीमा तक रुक गए हैं। नंबर 2, पशुपालन यानी चारागाह का स्तर, पास्टोरल स्टेज। आर्थिक विकास के इस स्तर पर जनजातियों ने पशुओं को मारकर खाने के बजाय उसे पालना प्रारंभ कर दिया और उनका आर्थिक जीवन पहले की तुलना में अधिक स्थिर होने लगा। संसार के लगभग सभी समाजों में किसी न किसी रूप में पशुपालन का काम अवश्य ही किया जाता है। पशुपालक जनजातियों का सबसे अच्छा उदाहरण दक्षिण भारत के नीलगिरी निवासी टोडा जनजाति है, जिसके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार भैंस पालना है। इसलिए ये भैंसों को बहुत ही पवित्र मानते हैं। बर्फीले प्रदेश में रहने वाली एस्किमो जनजातियाँ रेंडियर पशुओं को पालती है। नंबर 3, कृषि स्तर, एग्रीकल्चरल स्टेज। यह 2 प्रकार का होता है, एक स्थानांतरित कृषि, दूसरा है अस्थायी कृषि यानी परमानेंट कल्टीवेशन। जब मानव को बीज बोने तथा पौधे उगाने की कला आ गई, तब जाकर कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था के आरंभ से होने से मनुष्य का जीवन पहले से कहीं अधिक स्थिर एवं अस्थायी हो गया। अनेक जनजातियां स्थानांतरित कृषि करती है। नागा जनजाति में इसे झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि करने के पीछे विभिन्न जनजातियों में विभिन्न प्रकार का विश्वास प्रचलित है। मध्य प्रदेश के बेंगो जनजाति का विश्वास है कि हल चलाकर खेती करने से धरती माता की छाती विदीर्ण हो जाएगी। नंबर 4, दस्तकारी स्तर की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बेस्ड ऑन हैंडीक्राफ्ट। संभवतः भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने तथा स्त्रियों द्वारा कठिन शारीरिक श्रम न कर सकने के कारण दस्तकारी स्तर की अर्थव्यवस्था का प्रारंभ एवं विकास माना जाता है। भारत की अधिकांश जनजातियां पशुपालन तथा कृषि के साथ साथ दस्तकारी भी करती है। कुछ जनजातियां दस्तकारी से बने सामान को आसपास के स्थानीय बाजारों में बेचकर
अपने अन्य सभी आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं। गोंड जनजाति में बेंत से बने सामान को बेचकर ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। नंबर 5, औद्योगिक स्तर, इंडस्ट्रियल स्टेज। औद्योगिक क्रांति के पश्चात जनजातियों में औद्योगिक स्तर की अर्थव्यवस्था का प्रारंभ एवं विकास हुआ है। यह भाग्य की विडंबना ही है कि जनजातीय क्षेत्र में प्राकृतिक खनिज संसाधन के बहुलता के कारण उनके प्राकृतिक निवास क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना हो गई। इस कारण अनेक जनजातियां औद्योगिक मजदूर के रूप में कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने लगे। अकेले टिस्को के कारखाने में 27,000 से अधिक श्रमिक संथाल तथा हो जनजाति के हैं। परंतु वर्तमान के जनजातीय समाज के अध्ययन से पता चलता है कि जनजातीय समाज आखेटन के साथ साथ पशुपालन, कृषि तथा औद्योगिक श्रमिक के कार्य में भी संलग्न है। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात ये बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ गए हैं। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है मित्रों। धन्यवाद।